हमारा भूमि पूजन बहुत भव्यता से हुआ। इसके भव्य होने का कारण हमारी टीम थी जो हमारे साथ में, आप देख भी रहे हैं, यहाँ संध्या जी खड़ी हैं, यहाँ पर हमारे भाई खड़े हैं, यहाँ हमारी बहन खड़ी है अंजलि जी, और ये और भी आप पूरा देखेंगे कि पूरे पंडाल में जितने लोग थे वो सभी ऐसे लोग थे जो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब हम संस्कार की बात करते हैं तो बाल रामलीला उसमें सबसे अग्रणी है। पूरे विश्व में ये पहली रामलीला है जहाँ हर दिन के राम सीता अलग हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार बच्चे लीला मंच पर करते हैं। तो ये द्वारका भूमि पवित्र होती है और पूरा विश्व पवित्र हो रहा है। जब मेरे बच्चे बनते हैं तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि इनके नाम के साथ यदि बाल उत्सव रामलीला समिति का नाम जुड़ा है, बच्चों के नाम के साथ, बाल उत्सव रामलीला समिति के साथ बच्चों का नहीं, बच्चों के साथ बाल उत्सव रामलीला समिति का नाम जुड़ा है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पूरा विश्व राममय हो जाए और हमें अवसर दें कि हम गंगा आरती जो करवाने जा रहे हैं उस पुनीत कार्य में पूरा का पूरा दिल्ली आए। हम चाहते हैं कि हम इस बार भोजपुरी की एक दिन की रामलीला करा रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। पिछली बार हमने सिंधी की करवाई थी, तो भोजपुरी की रामलीला की भी जय जय हो और भाषा के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। बाल उत्सव रामलीला महोत्सव में मुख्य आकर्षण क्या होगा? बाल उत्सव रामलीला समिति का मैंने अभी आपको बताया, बाल रामलीला का मुख्य आकर्षण गंगा आरती होगा, साथ में भोजपुरी की रामलीला होगी। डांडिया तो होता ही है, वो हमारे संस्कृति को झलकाता है। साथ में जो गंगा आरती हो रही है उसमें वाराणसी से पंडित आ रहे हैं और यहाँ पर शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हम आमंत्रण नहीं देंगे। तो हम देखते हैं कितने लोग आते हैं। रामलीला कितनी ज़रूरी है तो अयोध्या के जब मंदिर निर्माण हुआ था तब पूछना चाहिए था आपको, क्योंकि राम जी की ज़रूरत मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ किसी को नहीं है। जब मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि आपके हर दिन के राम सीता अलग अलग हैं, क्योंकि राम सीता वास्तव में हमारे अलग अलग हैं, क्योंकि एक दिन एक स्कूल रामचंद्र कर रहा है, अगला स्कूल उसका सीता स्वयंवर कर रहा है, कोई लंका दहन कर रहा है, तो ये अलग अलग विद्यालय कर रहे हैं, तो राम सीता अलग अलग हैं। जब मुझसे प्रश्न पूछा कि आपके तो राम अलग अलग हैं, आप कैसे ये रामलीला कर रही हैं, मैंने बोला आप बता सकते हैं किसके अंदर राम नहीं है? जब सब में राम है तो मेरा हर बच्चा राम बन सकता है। तो मैं बधाई देती हूँ द्वारका को जिसमें ऐसा कदम उठाया गया है। बाल उत्सव रामलीला समिति की पूरी टीम को बधाई, और आज आए हुए सभी अतिथियों का, जो भी यहाँ पर संस्थाएं आई उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे जिला कार्यालय से अध्यक्षा राज शर्मा जी भी आई थी और भी कई लोग आए, सबका नाम मैं नहीं लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सब मुख्य हैं, सब महत्वपूर्ण हैं, सब राममय है, सब में राम है, होई ही वही जो राम रचि राखा। जय श्री राम। बाल उत्सव रामलीला समिति को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जहाँ बाल का नाम आ जाता है वहाँ सब कुछ पीछे छूट जाता है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। और जब बच्चों की नींव अच्छी रखी जाएगी, राम के नाम के साथ जोड़ा जाएगा, तो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनने से कोई हमें रोक नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है, लेकिन उसमें जो भागीदारी रहेगी वो ज़्यादा बच्चों की रहेगी, नवयुग की रहेगी। तो जैसे बच्चों को बाल रामलीला से जोड़ना और उनका निर्माण करना, उसमें प्रतिमा खंडेलवाल जी निरंतर कई सालों से लगी हुई हैं और आज फिर उसका मंचन होने जा रहा है द्वारका में एक अलग ही उत्साह देखने को होता है, क्योंकि जितने बच्चे हैं वो हर साल इंतज़ार करते हैं कि कब बाल रामलीला का मंचन स्टार्ट होगा और हम जाकर वहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे। बाल रामलीला ही नहीं होती, उसके साथ बच्चों को एक नया मंच दिया जाता है अपनी अपनी योग्यता दिखाने का। दीदी गंगा आरती में भी जुड़ी हुई हैं, अभी बहुत बड़े लेवल पे गंगा आरती करने जा रही हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। और गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश जी को भी स्थापित करती हैं। ऐसे निरंतर जो देश के राष्ट्रीय हित में जो काम है, जो हिंदू धर्म के कार्य है, वो निरंतर हमारी बहन प्रतिमा खंडेलवाल जी, रेखा जी, संध्या जी सब मिलकर करती हैं। तो एक अलग उत्साह द्वारका में देखने को मिला। रामलीला कितनी ज़रूरी है आज के युग के लिए? रामलीला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राम के नाम के बिना तो पत्थर और तिनका भी नहीं हिल सकता, और राम नहीं है तो हम तो कहीं भी नहीं हैं। राम जी की धरती है, ये हिंदू राष्ट्र है,
ये भारत अखंड भारत है, तो रामलीला बहुत ज़रूरी है। और रामलीला ये भी दिखाती है, क्योंकि महाभारत तो हम मंचन नहीं करते हैं, लेकिन रामलीला ये सिखाती है और ये बताती है कि कैसे अपने समय का इंतज़ार करना है, कैसे धैर्य रखते हुए सब चीज़ों को पार करना है, कैसे अपने बड़ों का आदेश मानते हुए, जैसे श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता का आदेश माना और 14 साल का वनवास अपनी माता जी के आग्रह पर किया। तो ये सब दिखाता है और सिखाता है, बच्चों को भी बताता है कि कैसे उनको चलना है आगे। धन्यवाद। जय श्री राम। सभी राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब भगवान श्री राम की लीला शुरू होने जा रही है। ये द्वारका सेक्टर 13 बाल उत्सव रामलीला समिति, जो हम बच्चों की रामलीला का एक मंचन करते हैं, हमारी इस रामलीला में आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया। बहुत सारे अतिथिगण द्वारका से और विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली से आए। हमने उनका स्वागत किया और प्रभु श्री राम की रामलीला का आज शुभारंभ भूमि पूजन यहाँ किया गया। जय श्री राम। सर, इस बार बाल उत्सव रामलीला महोत्सव मुख्य आकर्षण क्या होगा? मुख्य आकर्षण यही है कि हमारे जो सबसे बड़े आकर्षण है, हमारे लीला के बच्चे हैं। जो हमारे बच्चे हैं, पहले संख्या कम थी, अब हमारे बच्चे 4000 से भी ज़्यादा बच्चे हमारा इसका मंचन करेंगे। यही हमारा मुख्य आकर्षण है। सर, रामलीला कितनी जरूरी है आज के युग के लिए? आज के आधुनिक युग के लिए जो हम संस्कार अपने बच्चों में नहीं दे पाते, हमारी ये कोशिश है, हमारी बाल उत्सव रामलीला की कोशिश है कि हम इसको बच्चों को इस संस्कार को उनके में डालें। यही हमारा वो है, ध्येय है। जय श्री राम। प्रतिमा जी हर साल बाल उत्सव रामलीला का आयोजन करती हैं। आज मुझे पहली बार मौका मिला इस भूमि पूजन में आने का, और इस बार मैथिली भाषा में भी कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं खुद यूपी से हूँ और मुझे बहुत पसंद है, भोजपुरी भाषा में भी हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी प्रतिमा जी को और द्वारका के सभी लोगों को जिनको ये आयोजन में भाग लेने का मौका मिला। धन्यवाद। सबसे पहले मैं द्वारका के देश की जनता को जय श्री राम बोलूँगा। और आज बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारका ने एक बहुत ही भव्य भूमि पूजन किया, जिसके लिए इसकी अध्यक्षा प्रतिमा खंडेलवाल जी को और भाई हरीश कोचर जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और द्वारका में एक ये ऐतिहासिक रामलीला होती है, जिसके अंदर स्कूल के बच्चे आकर के रोज अलग अलग रामलीला करते हैं। हर रोज नया किरदार नया बच्चा निभाता है, जिसकी वजह से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी आने वाली है रामलीला। और बहुत ही अच्छी रामलीला छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किया जाता है। मैं बधाई देता हूँ बाल उत्सव रामलीला के समिति के सभी सदस्यों को और शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको कि द्वारका में इतनी भव्य रामलीला होने जा रही है। आज के युग के लिए रामलीला इसलिए ज़रूरी है कि आज की नई पीढ़ी को पिता और पुत्र का कितना प्यार होना चाहिए, पिता पुत्र, पुत्र पिता के लिए कितना वचनबद्ध होता है, उसके दिखाया गया। पत्नी सीता माँ के रूप में पत्नी का धर्म दिखाया गया, लक्ष्मण के रूप में भाई का धर्म दिखाया गया कि भाई के लिए भाई को कैसे मरना चाहिए। भरत जैसे व्यक्ति ने इस देश को दिखाया कि भाई के बगैर उन्होंने राजगद्दी पर नहीं बैठे। आज के ज़माने में छोटी सी प्रॉपर्टी और छोटे से काम के लिए भाई को भाई मारता है। तो बच्चों में अच्छे संस्कार आए, इसके लिए ये रामलीला बहुत ज़रूरी है।